मुझे अभी याद आया कि एक लोन सर्वाइवर था, एक ओल्ड नमेकियन जिसका नाम है मोनेटो। और तो और वो रहता भी हमारे दोस्त ग्रेनोला के साथ है। ग्रेनोला कहता है हाँ मुझे पता है और क्या ही फर्क पड़ता है, मुझे विश करने के लिए सेकंड ड्रैगन बॉल को ढूंढना होगा। मोनेटो कहता है हाँ 40 साल हो गए हैं उस ड्रैगन बॉल को देखे हुए। ग्रेनोला चैनल को स्विच करता है और एक न्यूज देखता है। एक लोकल बॉय जो माउंटेन्स में बग्स को हंट कर रहा था, उसे एक अजीब सी छोटी बॉल मिली है। ग्रेनोला उस बॉल को देखता है, यह है ड्रैगन बॉल, और ग्रेनोला निकल पड़ता है। ग्रेनोला कहता है आई वॉन्ट टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट, मुझे इस यूनिवर्स के सबसे ग्रेटेस्ट वॉरियर में बदल दो। डीबीएस मांगा चैप्टर नंबर 69 का नाम है द एवोल्यूशन ऑफ प्लेनेट सीरियल। हमें दिखता है प्लेनेट सीरियल जिस पे ग्रेनोला की शिप आती है और लैंड करती है। एक कैरेक्टर ग्रेनोला का वेलकम करता है। ग्रेनोला कहता है कि क्या तुम मेरी शिप का लेफ्ट विंग ठीक कर सकते हो। कैरेक्टर कहता है ऑब्वियसली, तुमने दोबारा कब निकलना है। ग्रेनोला जवाब देता है कि मुझे निकलने में टाइम है तो आराम से ठीक करना। और फिर ग्रेनोला एक शॉप पे जाता है और सामान खरीदता है, ये भी कर दो और ये भी, और हाँ वो टॉप शेल्फ वाटर भी। कैरेक्टर कहता है ओके, और फिर पूछता है कि ओल्ड गाय आजकल क्या कर रहा है, वो अब टाउन में नहीं आता। ग्रेनोला जवाब देता है कि उसकी लेग्स में मसला है, अदरवाइज वो ठीक है। और फिर ग्रेनोला बताता है कि उसकी उम्र 500 इयर्स है, लेकिन उसकी रेस के लोगों का लाइफ स्पैन काफी लंबा होता है, तो ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं। वो कैरेक्टर कहता है कि हमारे साथ रहने की बजाय तुम लोग उस माउंटेन पे क्यों रहते हो, हम शुगरियंस तुम्हारा वेलकम करेंगे। ग्रेनोला कहता है नहीं, ये सिटी हमें सूट नहीं करेगा। और फिर ग्रेनोला वहां से जाने ही लगता है कि वो शुगरियन उसे बुलाता है और एक वाटर बॉटल देता है एक्स्ट्रा। ग्रेनोला वो बॉटल लेता है और वहां से चला जाता है। ओटमिल पूछती है बताओ ग्रेनोला तुम शुगरियंस के साथ क्यों नहीं रहते। ग्रेनोला कहता है कि वो सिटी उनके लिए हीटर्स ने सेट की थी, तो वो हमारे लिए नहीं है। ओटमिल की आवाज आती है कि क्या ये वही प्लेनेट नहीं जहाँ पे सिरिलियंस रहते थे। ग्रेनोला जवाब देता है हाँ 40 साल पहले फ्रीजा का हमारे प्लेनेट पे इन्वेड करने के बाद हीटर्स यहाँ पे आ गए और उन्होंने इसे रीबिल्ड करना शुरू किया। और क्योंकि शुगरियंस उस वक्त अपने प्लेनेट को खो चुके थे और कोई नए प्लेनेट की तलाश में थे, तो उन्होंने इसके लिए अच्छा खासा पे किया। ये जगह उनके लिए उनका घर बन गई, तो हम लोग माउंटेन पे मूव हो गए। और प्लस यहाँ से खड़े होकर मुझे अपना होम टाउन भी नजर आता है जिसे फ्रीजा की आर्मी ने डिस्ट्रॉय किया था। ये एक रिमाइंडर है जो मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। से शिफ्ट होता है बीरस पे, जो विजिटा से पूछता है कि तुम सेयर्स ने कितने प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय किया है। विजिटा कहता है मुश्किल है बताना, हम लोगों की लाइफ ही लड़ना थी तो हमने गुनाह के ऊपर गुनाह किए। और उसके बाद आया फ्रीजा जिसने हमारी डिस्ट्रक्शन और इन्वेजन का फायदा उठाया और इसको बिजनेस में बदल डाला। बीरस मुड़ता है और कहता है कि तो तुम अपना इल्जाम फ्रीजा और उसके लोगों पर डाल रहे हो। विजिटा कहता है नहीं, इस सब के बीच मेरे फादर भी पावर के पीछे पागल थे और उन्होंने भी काउंटलेस डेथ्स की, तो वो फ्रीजा नहीं था जिसने डिस्ट्रक्शन शुरू की, वो सेयर्स थे। बीरस मुड़ता है और कहता है कि तो फिर सेयर्स की किस्मत थी खत्म होना। विजिटा कहता है हाँ। बीरस जवाब देता है ये बकवास है। विजिटा कहता है कि तुम्हें मेरे लोगों के मसले से क्या लेना देना। बीरस भड़क पड़ता है कि मैंने सिर्फ कहा कि ये बकवास है। विजिटा कहता है क्या मतलब, क्या तुम मुझे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की टेक्निक नहीं दिखाने वाले थे। बीरस अपनी फिंगर उठाता है और कहता है बहुत हो गया, और एक ब्लास्ट करता है। ये ब्लास्ट जाके एक प्लेनेट पे लगता है और प्लेनेट फट जाता है। धमाका होता है और सबकी आंखें बंद हो जाती है और एकल भी नीचे गिर जाती है और फिर बड़ी मुश्किल से अपने पॉड में जाती है और उसे सीधा करती है ताकि पानी उसमें गिरे। और एकल को सांस आती है तो वो कहती है कि बीरस ने एक और डेकोरेटिव प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया। विस कहता है अगर इसी रेट से लॉर्ड बीरस प्लेनेट्स को डिस्ट्रॉय करते रहे तो कुछ ही देर में सब प्लेनेट्स खत्म हो जाएंगे। गोकू का भी मुंह खुल जाता है और वो कहता है कि लॉर्ड बीरस वो नहीं जिनसे पंगा लिया जाए। विजिटा की आंखें खुल जाती है और वो कहता है कि वो टेक्निक क्या थी। बीरस कहता है एक छोटा सा दिखावा कि मैं क्या कर सकता हूँ। विजिटा कहता है कि ऐसी पावर को मैं कैसे हासिल कर सकता हूँ, और बीरस आता है और उसे पकड़ लेता है, उसका मुंह पकड़ के जमीन पे मारता है और कहता है कि जब तक ये डाउट तुम्हारी सोल के अंदर रहेगा तब तक तुम इस पावर को नहीं हासिल कर सकते। तुम्हारे अपने गुनाह एक साइड पे, तुम तो सेल्स के गुनाहों पे शर्मिंदा हो रहे हो। और बीरस उसे उठा के एक दरख्त में मारता है और कहता है कि हियर्स अ फन फैक्ट, फ्रीजा को जिसने ऑर्डर दिया था तुम्हारे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने का, वो मैं था। विजिटा कहता है क्या। बीरस कहता है कि क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि ये उनकी किस्मत थी, क्या तुम इसी पे मान जाओगे। जरा आओ एक बार ट्राई करो, मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा।
वेजिटा आ जाता है गुस्से में और पावर अप करता है। गोकू और विश भी ये देखते हैं। वेजिटा अपना फाइटिंग स्टांस लेता है और चला जाता है बीरस के सामने। वेजिटा बीरस की तरफ आता है और एक पंच मारता है जिसे बीरस पकड़ लेता है। वेजिटा बीरस के पीछे आ जाता है और एक किक मारता है, लेकिन वो भी डॉज हो जाती है। और फिर बीरस एक किक मारता है जिसे वेजिटा काफी पीछे जाता है और पीछे जाते जाते वो एनर्जी अटैक्स करता है। बहुत सारे ब्लास्ट होते हैं। वेजिटा दोबारा से स्मोक की तरफ जाता है और पंच मारता है, लेकिन वहां कोई नहीं निकलता। तभी बीरस ऊपर से आता है और वेजिटा को जमीन से लगा देता है। बीरस वेजिटा के ऊपर खड़ा होकर कहता है कि जो कुछ भी सेल्स ने किया उससे तुम्हारा क्या लेना देना, और जब तक तुम पास्ट के बारे में ही सोचते रहोगे तुम कभी भी ग्रो नहीं करोगे। वेजिटा ये सुनता है और पंच मारता है। बीरस जंप करता है। वेजिटा बहुत सारे पंचेस मारता है, लेकिन सबके सब डॉज होते हैं। बीरस एक पंच को पकड़ लेता है और अपना दूसरा हाथ वेजिटा के पेट पे रख के बोलता है डिस्ट्रक्शन। एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वेजिटा बहुत दूर जाके गिरता है। हमें दिखता है कि वेजिटा की बहुत बुरी हालत है। गोकू कहता है कि लॉर्ड बीरस का सिग्नेचर मूव मैंने कॉपी करने की कोशिश की थी, लेकिन मैं नहीं कर पाया। विश कहता है इसमें अभी भी इतनी पावर थी, जबकि लॉर्ड बीरस ने इसे थोड़ा सा चेंज किया था ताकि वेजिटा का आर्मर डिस्ट्रॉय हो। ये कोई ऐसी पावर नहीं जिसे इजीली मास्टर किया जा सके। बीरस वेजिटा के पास आता है और कहता है कि मेरा माइंड हर वक्त डिस्ट्रक्शन की तरफ होता है, इसलिए मेरी पावर की कोई भी लिमिट नहीं। और अगर तुम्हें भी ऐसी पावर चाहिए तो अपने सारे थॉट्स को डिस्ट्रॉय कर दो और अपने आप को दोबारा से रिक्रिएट करो। और फिर बीरस बोलता है बिफोर क्रिएशन कम्स डिस्ट्रक्शन। सीन शिफ्ट होता है हीटर्स पे, जो देख रहे हैं कि सैगबू और उसके चेले गए थे ज़ूनो के पास। एलक ऑयल से कहता है कि इन सारों के नाम लिख लो। पता चलता है कि गैलेक्टिक पेट्रोल अच्छे वक्त का इंतजार कर रही थी ताकि वो सैगबू और उसकी गैंग को पकड़ सके। एलक कहता है हाँ, गैलेक्टिक पेट्रोल का पूरे सेक्टर पे कंट्रोल है और यही वजह है कि हम लोग ज़ूनो को नहीं ढूंढ पाए। और फिर उन्हें दिखता है कि गैलेक्टिक प्रिजन में सबके गेट्स एक बार में ही खुल गए थे। ऑयल पूछता है कैसे, तो एक मेंबर बताता है कि OG-73 की मेमोरी के हिसाब से मोरो ने ड्रैगन बॉल्स का यूज किया था। एलक कहता है ड्रैगन बॉल्स ये क्या है। मेंबर बताता है कि विशिंग बॉल्स जिन्हें नबेकियस ने बनाया था, ये किसी भी विश को पूरा कर सकती है और मोरो ने इसे अपना मैजिक वापस पाने के लिए भी यूज किया था। एलक कहता है अब समझ आया, यूनिवर्स में जो भी स्ट्रेंज चीजें हो रही है वो इनसे ही हो रही है और बहुत बड़ा चांस है कि फ्रीजा को भी इन्हीं ड्रैगन बॉल्स ने रिवाइव किया है। और एलक कहता है कि इसने हमें ज़ूनो की लोकेशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी दी है। बाकी कहती है नबेकियंस ये तो कहीं सुना सुना लगता है। गैस जवाब देता है कि नबेकियंस प्लेनेट सीरियल पे भी रहते थे। बाकी कहती है हाँ, वो ग्रीन लोग जो सिरिलियंस के साथ प्लेनेट को शेयर करते थे। ऑयल कहता है इसका मतलब तो वो लोग खत्म हो गए होंगे। एलक कहता है नहीं, मुझे अभी याद आया कि एक लोन सर्वाइवर था, एक ओल्ड नबेकियन जिसका नाम है मोनेटो, और तो और वो रहता भी हमारे दोस्त ग्रेनोला के साथ है। प्लेनेट सीरियल पे हमें दिखता है कि एक ओल्ड गाय टीवी देख रहा है और ये है वही ओल्ड नबेकियन मोनेटो। ग्रेनोला आता है और कहता है कि मैं आपके लिए कुछ पानी लाया हूँ। मोनेटो जवाब देता है ग्रेनोला तुम हमेशा से मेरे साथ अच्छे थे। मोनेटो पूछता है कि काम कैसा जा रहा है। ग्रेनोला जवाब देता है कि प्रॉफिटेबल, और हाँ आपका एक दोस्त आपको हाय कह रहा था और उसने आपके लिए एक एक्स्ट्रा वाटर बॉटल भी दी। मोनेटो कहता है कि हाँ मैं काफी देर से नीचे नहीं गया, वो शुगरियंस काफी अच्छा ट्रीट करते हैं। ग्रेनोला कहता है कि वो बुरा फील करते हैं कि वो हमारे प्लेनेट पे आ गए जबकि हम यहाँ पहले से थे। मोनेटो जवाब देता है वेल उन्हें बुरा फील करना नहीं चाहिए, मुझे कोई भी कंप्लेन नहीं है, और तुम बताओ कि अगली जॉब पे कब जाना है। ग्रेनोला कहता है कि उसमें तो अभी वक्त है, फ्रीजा रिवाइव हो चुका है। मोनेटो कहता है फ्रीजा, क्या मैं सही सुन रहा हूँ? ग्रेनोला कहता है हाँ, इसीलिए सब डरे हुए हैं और कोई भी जॉब नहीं है। मोनेटो कहता है कि फिर हीटर्स ने फ्रीजा के सर पे कोई भी इनाम नहीं रखा। ग्रेनोला कहता है नहीं, हीटर्स भी फ्रीजा से पंगा नहीं लेना चाहते, लेकिन पैसा मिले या ना मिले मैं ही हूँगा जो फ्रीजा को मारूंगा। मोनेटो गुस्सा हो जाता है कि कभी सोचना भी मत, तुम्हारे पास वो पावर नहीं है कि तुम फ्रीजा को चैलेंज कर सको। ग्रेनोला कहता है पावर, और ड्रैगन बॉल की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि फिर तो मैं इसकी तरफ जाऊंगा। मोनेटो कहता है नहीं, ड्रैगन बॉल्स रिवेंज के लिए नहीं है। ग्रेनोला कहता है हाँ मुझे पता है, और क्या ही फर्क पड़ता है, मुझे विश करने के लिए सेकंड ड्रैगन बॉल को ढूंढना होगा। मोनेटो कहता है हाँ 40 साल हो गए हैं उस ड्रैगन बॉल को देखे हुए। ग्रेनोला उस छोटी सी ड्रैगन बॉल को उठाता है और कहता है कि मुझे इस पूरे प्लेनेट को छानना होगा सिर्फ एक छोटी सी ड्रैगन बॉल ढूंढने के लिए। मोनेटो खड़ा होता है और कहता है कि ग्रेनोला सुनो, ड्रैगन बॉल्स को बनाया गया था ब्रेव नबेकियन वॉरियर्स को सेलिब्रेट करने के लिए, ये किसी भी सेल्फिश विश को मांगने के लिए नहीं बनाई गई।
और सी शिफ्ट होता है प्लेनेट डेबिक पे, जहाँ पे बच्चों को ड्रैगन बॉल्स के बारे में पढ़ाया जा रहा है। एल्डर बताते हैं कि ड्रैगन बॉल्स के डिफरेंट नंबर्स और साइजेस हो सकते हैं, उसके क्रिएटर पे डिपेंड करता है। और ओरिजिनली ड्रैगन बॉल्स को बनाया गया था ब्रेव नबेकियर वॉरियर्स को सेलिब्रेट करने के लिए। तभी एक बच्चा हाथ खड़ा करता है और कहता है कि क्या किसी और प्लेनेट पे भी हमारी तरह की ड्रैगन बॉल्स होती होंगी। एल्डर जवाब देते हैं हाँ, जहाँ पे हमारी तरह के लोग रहते हैं, लाइक अर्थ। एस्का कहता है आपका मतलब डेडे की ड्रैगन बॉल्स। एल्डर कहते हैं हाँ। तभी एक बच्चा पूछता है कि क्या किसी और प्लेनेट पे भी हमारी तरह के लोग रहते हैं। एल्डर जवाब देते हैं हाँ, क्योंकि हम किसी और रेल से इस यूनिवर्स में मूव हुए थे, तो कुछ लोग ऐसे प्लेनेट पे रहना शुरू हो गए जो प्लेनेट डेबिक से काफी दूर था। बच्चा पूछता है कि तो उन नबेकियंस को क्या हुआ। एल्डर जवाब देते हैं कि क्या पता वो अभी भी रहते हो या क्या पता वो मर गए हो। प्लेनेट सिरिल पे मोनेटो कहता है कि इस प्लेनेट पे काफी सारे नबेकियंस रहते थे, लेकिन अब सिर्फ मैं बचा हूँ, और जब मैं मर जाऊंगा तो ड्रैगन बॉल्स भी मेरे साथ खत्म हो जाएगी। ग्रेनोला चीखता है, लेकिन क्या हो अगर मैं विश करूं कि हमारे प्लेनेट को वैसा ही बना दूं जैसे 50 साल पहले था। मोनेटो कहता है तो शुगरियंस का क्या, वो लोग कहाँ पे जाएंगे। ग्रेनोला कहता है कि फिर मैं विश करूंगा कि फ्रीजा और उसकी आर्मी को खत्म कर दो। मोनेटो कहता है मैंने तुम्हें पहले बताया है, ड्रैगन बॉल्स रिवेंज के लिए नहीं बनी। ग्रेनोला कहता है फाइन, आप सही हो। मोनेटो कहता है कि ड्रैगन बॉल्स को छोड़ो और जो लाइफ में मिला है उसे एंजॉय करो, मैं सोने जा रहा हूँ। रात होती है और हमें दिखता है कि मोनेटो सो रहा है और ग्रेनोला टीवी देख रहा है। ग्रेनोला चैनल को स्विच करता है और एक न्यूज देखता है। एक लोकल बॉय जो माउंटेन्स में बग्स को हंट कर रहा था, उसे एक अजीब सी छोटी बॉल मिली है। ग्रेनोला उठ खड़ा होता है। ये एक छोटी ऑरेंज बॉल है जिसकी साइड पे 2 स्टार्स हैं। स्पेशलिस्ट कह रहे हैं कि ये प्लेनेट सिरे से नहीं है, ये कहीं बाहर से है और अभी भी रिसर्च कर रहे हैं। ग्रेनोला उस बॉल को देखता है, ये है ड्रैगन बॉल, और ग्रेनोला निकल पड़ता है। अपने फेस को छुपा के उस बिल्डिंग के पास पहुंच जाता है जहाँ पे ये रिसर्च हो रही है। ग्रेनोला बाहर से देखता है। जैसे ही स्पेशलिस्ट बाहर निकलते हैं, ग्रेनोला खिड़की तोड़ता है और घुस जाता है। अलार्म बजना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ग्रेनोला जंप करते करते कुछ ही सेकंड्स में वहां से गायब, और ग्रेनोला पहुंच जाता है एक माउंटेन पे। ओटमिल की आवाज आती है, क्या तुम उस ओल्ड मैन की वार्निंग्स को नजरअंदाज करोगे। ग्रेनोला कहता है कि कुछ भी गलत नहीं होगा, मेरे पास प्लान है। ग्रेनोला दोनों ड्रैगन बॉल्स को अपने सामने रखता है और ओटमिल से कहता है कि एक बार मोनेटो ने मुझे वो स्पेल बताया था जिससे ड्रैगन समन होता है, चलो मुझे वो बताओ। ओटमिल कहती है यस ऑफ कोर्स। ग्रेनोला कहता है समनिंग टाइम। ग्रेनोला उस स्पेल को पढ़ता है और एक ड्रैगन समन हो जाता है। ग्रेनोला ड्रैगन को देखता है और कहता है कि तुम हो विश ग्रांटिंग ड्रैगन। ड्रैगन कहता है कि तुमने 2 ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा किया है, मुझे अपनी विश बताओ, अगर वो मेरी पावर में हुई तो मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूंगा। ओटमिल की आवाज आती है कि विश तुम अपनी लैंग्वेज में बता सकते हो। ग्रेनोला कहता है आई वॉन्ट टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट, मुझे इस यूनिवर्स के सबसे ग्रेटेस्ट वॉरियर में बदल दो। डीबीएस मांगा चैप्टर नंबर 70 का नाम है द यूनिवर्स ग्रेटेस्ट वॉरियर। ड्रैगन ग्रेनोला से कहता है कि तो तुम ग्रेटेस्ट वॉरियर बनना चाहते हो यूनिवर्स के। ग्रेनोला कहता है हाँ, क्या तुम ये कर सकते हो। ड्रैगन जवाब देता है कि मैं तुम्हारी पावर अब से तो बढ़ा सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे पोटेंशियल से ज्यादा नहीं। ग्रेनोला कहता है इसका मतलब तुम ये नहीं कर सकते। ड्रैगन जवाब देता है हाँ, ये तुम्हारी रीच के बहुत बाहर है। ग्रेनोला यहाँ पे थोड़ा सा अफसुर्दा हो जाता है कि इसका कोई भी मकसद नहीं। ड्रैगन बोलता है हाउएवर, मैं तुम्हें स्ट्रॉन्गेस्ट बना दूंगा अगर तुम एक सर्टेन कंडीशन को एक्सेप्ट कर लो, लेकिन इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ तुम पे है। ग्रेनोला कहता है कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, फिर तो जो भी हो मैं मानूंगा। सी शिफ्ट होता है और बीरस के प्लेनेट पे हमें दिखता है कि विजिटा ट्रेनिंग कर रहा है। विजिटा बहुत जोर से चीखता है और अपने हाथ में रखा हुआ एक छोटा सा पत्थर उड़ा देता है। पास लेटा हुआ बीरस बोलता है कि तुमने इसे रेगुलर की ब्लास्ट से उड़ाया है। जब हम जैसे गॉड्स इस डिस्ट्रक्शन मूव को यूज करते हैं तो ये चीज बिल्कुल ही एग्जिस्टेंस से अरेज हो जाती है। हम किसी भी चीज को नथिंग में बदल देते हैं और जब ये होता है तो उसमें से बहुत भारी एनर्जी निकलती है और फिर बीरस की फिंगर पे रखा हुआ पत्थर फटता है और बहुत बड़ा धमाका होता है। गोकू और विस्बी से देखते हैं। गोकू कहता है कि लॉर्ड बीरस ने दोबारा से चीजों को तबाह करना शुरू कर दिया। विजिटा अपने हाथ को नीचे करता है और कहता है कि इतनी बड़ी फोर्स। बीरस कहता है कि ये एक्सप्लोजन ही इस डिस्ट्रक्शन मूव का हाईलाइट है
और ये कभी भी पुराना नहीं होता। और फिर बीरस को दिखता है कि उसने इसके साथ ही अपनी नई कॉमिक बुक भी उड़ा दी। गोकू वेजिटा और बीरस की तरफ देखता है और कहता है कि वाकई लॉर्ड बीरस वेजिटा को ट्रेन कर रहे हैं। विस कहता है क्यों, क्या कोई प्रॉब्लम है? गोकू कहता है नहीं, वेजिटा जो मर्जी करे, मेरा गोल है इस वक्त अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को पॉलिश करना। चलो देखते हैं कि हम दोनों में से यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर कौन बनता है। विस कहता है क्या पता कि तुम दोनों को छोड़ के कोई और ही स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर इस यूनिवर्स का निकले। गोकू कहता है वाकई तुम किसी को जानते हो जो हमसे भी स्ट्रॉन्ग है। विस कहता है स्पेसिफिकली तो नहीं, लेकिन क्या पता कब कोई उठ जाए। क्यों? ओरेकल जमाया लेते हुए कहती है हाँ, यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर जल्द ही उठ खड़ा होगा। वेजिटा ओरेकल के पास आ जाता है और कहता है कि वो मैं ही होऊंगा, और अपने फिंगर पे एक छोटा सा पत्थर रख के उस पे डिस्ट्रक्शन मूव अप्लाई करता है। एक छोटा सा धमाका होता है, विस ओरेकल को कैच करता है। गोकू कहता है कि तुमने कर लिया, गुड वेजिटा। वेजिटा कहता है बस देखते रहो, मैं कुछ ही देर में बहुत बड़ी बड़ी चीजें भी डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दूंगा। और सी शिफ्ट होता है प्लेनेट सीरियल पे। हमें दिखता है कि दोनों ड्रैगन बॉल्स हवा में जाती है और प्लेनेट पे फैल जाती है, और हमें दिखता है ग्रेनोला जिसकी न्यू लुक है ये। ग्रेनोला अपना हाथ उठाता है, साथ ही एक पत्थर हवा में आ जाता है। ग्रेनोला अपने हाथ को दबाता है और वो पत्थर एक्सप्लोड हो जाता है। बहुत बड़ा धमाका होता है। धमाके की वेव्स बहुत दूर दूर तक जाती हैं। ओटमिल की आवाज आती है। ये क्या टेक्निक थी? हमें दिखता है कि ग्रेनोला काफी खुश है। इस वेव से मोनेटो भी उठ जाता है और वो भी हैरान होता है। जल्दी जल्दी में वो बाहर भागता है ग्रेनोला, और उसे दिखता है कि ड्रैगन बॉल गायब है। वो जल्दी जल्दी बाहर आता है, उसे दिखता है ग्रेनोला जो हवा में है। वो कहता है ग्रेनोला ये तुमने क्या किया? क्या तुमने वाकई ड्रैगन बॉल्स का यूज किया? ग्रेनोला कहता है हाँ, अब इस यूनिवर्स में कोई भी मेरी बराबरी का नहीं है, और अब मैं फ्रीजा को हरा पाऊंगा। मोनेटो कहता है कि इसमें जरूर एक कंडीशन होगी, मुझे ना बताना कि तुमने उसे एक्सेप्ट कर लिया। तुमने ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी वाली हरकत की, अपने आप को पावरफुल दिखाना सिर्फ नए दुश्मन बनाएगा और कुछ नहीं। ग्रेनोला जवाब देता है पागल मत बनो मोनेटो, अगर कोई भी मेरे रास्ते में आएगा तो एज अ ग्रेटेस्ट वॉरियर ऑफ द यूनिवर्स मैं उसे डिफीट कर दूंगा। मोनेटो कहता है कि इस पावर को अपने सर पे ना चढ़ाओ लड़के, तुम आज पावरफुल हो, कल का क्या पता। ग्रेनोला उसकी बात को इग्नोर करता है और ज्यादा ऊपर उड़ जाता है। मोनेटो कहता है कि अब क्या? ग्रेनोला कहता है कि मैं आसपास के किसी भी प्लेनेट पे फ्रीजा की प्रेजेंस को महसूस नहीं कर रहा। मोनेटो कहता है कि अब वाकई तुम्हारे पास इतनी पावर आ गई है। और ग्रेनोला फैसला करता है कि मुझे एलेक के पास जाना होगा फ्रीजा की लोकेशन का पता करने के लिए, और वो वहां से उड़ जाता है। मोनेटो पीछे से चीखता है रुको ग्रेनोला, और गिर भी जाता है। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने एक बार फिर से उसकी लाइफ को उलट पुलट कर दिया। दूसरी तरफ ग्रेनोला अपनी शिप को लेता है और फुल स्पीड में वहां से निकल जाता है, और इसे विस भी देख रहा है। गोकू, वेजिटा और ओरेकल फिश को यही कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर तो मैं ही हूँगा। ओरेकल कहती है कि मैं तुम दोनों में से किसी को भी नहीं बताऊंगी। गोकू कहता है कि इतनी कंजूस मत बनो, तुम्हें सच का पता है, बता दो। ओरेकल कहती है बेबी, और वो वहां से उड़ जाती है। लेकिन मेन बात तो ये है कि विस ग्रेनोला को देख रहा है। हमें दिखता है कि ग्रेनोला अपने बड़े हुए बाल काट देता है। विस इसे देखता है और कहता है कि तो ये हुआ था, ये थोड़ी गड़बड़ कर सकता है। ठीक 2 दिन बाद ग्रेनोला पहुंचता है हीटर्स की बेस पे। सिक्योरिटी गार्ड उसे मना कर रहा है कि सर आप अंदर नहीं जा सकते, लेकिन ग्रेनोला किसकी सुनेगा। ग्रेनोला गेट को खोलता है। एलेक ग्रेनोला को देखता है और कहता है कि इस वक्त तुम्हें क्या चाहिए। ग्रेनोला कहता है मुझे बताओ फ्रीजा कहाँ पे है। एलेक कहता है फिर से वही बात, मैं सोच भी कैसे सकता हूँ कि तुम कुछ और सोच रहे होगे। एलेक म्यूजिक को रुकवाता है और कहता है कि जैसा मैंने कहा था कि तुम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो। ग्रेनोला कहता है तुम गलत हो, मैं इस यूनिवर्स का ग्रेटेस्ट वॉरियर हूँ। बाकी की हंसी निकल आती है। क्या तुमने कोई अच्छा ख्वाब देखा है? ऑयल भी कहता है कि इसके रिवेंज की ऑब्सेशन ने शायद इसे पागल कर दिया है। एलेक खड़ा होता है और कहता है कि सॉरी ग्रेनोला, अभी हम बिजी हैं, हमने अभी ही डिनर करना है, तो तुम बाद में आना, हम तुम्हारे बकवास ड्रीम को बाद में सुनेंगे। ग्रेनोला चीखता है कि वो कोई ड्रीम नहीं है, मैं वाकई स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ, मुझे बताओ जो मैं जानना चाहता हूँ। एलेक ऑयल को कहता है कि इसे तुम देखो। ऑयल आगे बढ़ता है और कहता है कि दफा हो जाओ ग्रेनोला, यहाँ पे किसी को भी पार्टी बर्बाद करने वाला पसंद नहीं। ऑयल कहता है गुड नाइट।
और पंच मारता है, जिसे ग्रेनोला आराम से डॉज करके अपनी सिर्फ एक फिंगर से ऑयल को उड़ा देता है। बाकी और एलेक बाल बाल बचते हैं और ऑयल जाके एक दीवार पे पड़ता है। बाकी चीखती है कि इसने ये कैसे किया। ग्रेनोला कहता है जैसा मैंने कहा, मैं सबसे स्ट्रांग हूँ। एलेक कहता है हाँ, तुम में खाली गर्म हवा नहीं भरी, और ऑयल को ऑर्डर देता है कि उठो और इससे लड़ो। ऑयल कहता है ओके। एलेक कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि ग्रेनोला तुम किस चीज के बने हो। एलेक अपने दोनों हाथ उठा के ग्रेनोला पे मारता है। ग्रेनोला जंप करता है और एक जबरदस्त किक दे मारता है ऑयल के फेस पे। ऑयल और ज्यादा भड़क जाता है, 1 2 3 काफी सारे पंचेस मारता है, लेकिन कोई भी नहीं लगता। बाकी और एलेक हैरान होते हैं कि ये इसे डॉज कर कैसे रहा है। ऑयल ग्रेनोला को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रेनोला जंप करके हवा में चला जाता है और एक और एनर्जी अटैक करता है। ऑयल को लगता है कि मैंने इसे डॉज कर लिया। ऑयल जमीन पे लैंड करता है और ज्यादा नीचे चला जाता है। ग्रेनोला कहता है कि बहुत हो गया एलेक, तुम मेरे दुश्मन नहीं हो। एलेक कहता है ये अभी खत्म नहीं हुआ, तुम खत्म हो गए हो ऑयल, बाकी तुम लड़ो। तभी नीचे से ऑयल वही पीस उठा के ऊपर आ जाता है और कहता है कि तुम जैसा मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, और ग्रेनोला की तरफ वो बहुत बड़ा पीस मारता है। ग्रेनोला अपना हाथ उठाता है और उसको मिट्टी में बदल देता है। ऑयल की आंखें खुल जाती हैं। बाकी कहती है कि क्या ये मैजिक था, मैं तुम्हें फाड़ दूंगी और देखती हूँ तुम किस चीज के बने हो। और बाकी अपना फाइटिंग स्टांस लेके अटैक करती है ग्रेनोला पे। बाकी बहुत ज्यादा कोशिश करती है उसे हिट करने की, लेकिन कर नहीं पाती। ग्रेनोला जंप करता है और हमें पता चलता है कि उसने बाकी के हाथ बांध दिए हैं। ग्रेनोला उसे पकड़ता है और उठा के एक तरफ मारता है, फिर उठा के दूसरी तरफ मारता है। जब बाकी की चीखें निकल जाती है तो गैस अंदर आता है और उसे बचाता है। बाकी कहती है थैंक्स गैस, लेकिन ध्यान से, ये वाकई पावरफुल है। एलेक गैस को कहता है कि तुम्हें लड़ने की कोई जरूरत नहीं, ये काफी है, हमने इसकी पावर देख ली है। और फिर एलेक ग्रेनोला को कहता है कि हमें पता है तुम स्ट्रॉन्गर होते जा रहे हो, लेकिन इस बिग पावर अप में कुछ तो अजीब है, वो क्या है? ग्रेनोला कहता है कि तुम्हारे जानने की चीज नहीं। एलेक कहता है फिर हम क्यों बताएं कि फ्रीजा कहाँ पर है? अगर तुम हार गए तो सीधा वार आएगा हम पे, तो हमें कुछ एश्योरेंस तो चाहिए कि तुम फ्रीजा से पावरफुल हो। ग्रेनोला कहता है चलो ठीक है, मैंने ड्रैगन बॉल्स का यूज किया है। बाकी और ऑयल की आंखें फट जाती है। एलेक कहता है मैंने सोचा ही था। तो क्या प्लेनेट सिरिल के पास भी ड्रैगन बॉल्स है? ग्रेनोला कहता है हाँ। एलेक कहता है अच्छा, तो तुम यूनिवर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर उसी की मदद से बने हो। ग्रेनोला कहता है राइट। एलेक कहता है गुड, मैं यही सुनना चाहता था। अभी अपने दिमाग को ठंडा करो, क्योंकि हमें भी पता नहीं कि फ्रीजा कहाँ पर है और उसे ढूंढने में टाइम लगेगा। ग्रेनोला कहता है ठीक है, लेकिन जल्दी करना, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है जाया करने के लिए। एलेक कहता है अच्छा, एक्सप्लेन करोगे? ग्रेनोला कहता है कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है जीने के लिए। बाकी कहती है क्या मतलब तुम्हारा, अभी तो तुम 50 के हो और सिरिलियंस की नॉर्मल एज होती है 2 सेंचुरीज। ग्रेनोला कहता है कि मैंने अपने 150 ईयर्स सेक्रीफाइस किए हैं इस पावर को लेने के लिए। हमें पिछले सीन में दिखता है कि ड्रैगन ग्रेनोला को कह रहा है कि मैं तुम्हारी सारी जिंदगी की पावर को इकट्ठा करके तुम्हें पावरफुल बना सकता हूँ। ग्रेनोला कहता है क्या मतलब? तो ड्रैगन कहता है कि तुम्हारी लाइफ को शॉर्ट करके मैं तुम्हें इस यूनिवर्स का ग्रेटेस्ट वॉरियर बना सकता हूँ। ग्रेनोला कहता है अगर मैं एक्सेप्ट कर लूँ तो मेरे पास जीने के लिए कितने साल बचेंगे? और ड्रैगन जवाब देता है 3 ईयर्स। बाकी कहती है कि तुमने सिर्फ फ्रीजा को हराने के लिए अपनी पूरी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी, ये किस लेवल का पागलपन है। ग्रेनोला वहां से चल पड़ता है और कहता है कि एलेक मुझे इंतजार रहेगा। हमें दिखता है कि हीटर्स का डिनर हो रहा है। ऑयल कहता है कि एलेक तुम क्या करोगे, क्या तुम उसे बता दोगे कि फ्रीजा कहाँ पे है? बाकी कहती है कि अगर वो फ्रीजा को मार देगा तो हम अपना बिजनेस बगैर फ्रीजा के नीचे लगे कर सकते हैं, तो ये कोई बुरी डील तो नहीं। एलेक कहता है इडियट्स, अगर वो फ्रीजा को मार देगा तो नेक्स्ट बिग बॉस वो खुद बच जाएगा, और तो और वो फ्रीजा की आर्मी को भी मारने वाला है, जो हमारे लिए बैड न्यूज है। गैस कहता है हाँ, क्योंकि हमारा असल मकसद है फ्रीजा की आर्मी को हासिल करना। एलेक कहता है एग्जैक्टली, और फिर बहुत ज्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज होगी जब फ्रीजा की आर्मी हमारे अंडर काम करेगी। बाकी कहती है आपका मतलब कि फ्रीजा के साथ मिलकर प्लेनेट सीरियल को तबाह करना हमारे लिए अच्छा साबित होगा। एलेक कहता है कि याद रखो फ्रीजा अभी भी हमारा बिजनेस पार्टनर है, तो हम उसे इतनी जल्दी धोखा नहीं दे सकते। बाकी कहती है फिर हमारा अगला मूव क्या होगा?
एल कहता है कि ग्रेनोला को मरना होगा। ऑयल कहता है कि कैसे, वो स्ट्रॉन्गेस्ट है यूनिवर्स में। एल कहता है मेरे पास आइडिया है, हम यूज करेंगे सेयंस का। बाकी कहती है वो लोग। ऑयल कहता है जिन्होंने मोरो को मारा था। बाकी कहती है हाँ, 7-3 के डाटा के हिसाब से वो लोग वाकई पावरफुल हैं। एल कहता है कि हम दोनों को एक दूसरे के खिलाफ रख देंगे। ऑयल कहता है ऑब्वियसली ग्रेनोला के अंदर ग्रज है सेयंस को लेकर भी, क्योंकि वो फ्रीजा की आर्मी के अंडर एक वक्त पे काम किया करते थे। एल कहता है बिंगो, अब वो यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट हो या ना हो, उस पेयर के खिलाफ उसका गेम ओवर है। लास्ट के मांगा पैनल में हमें ग्रेनोला, गोकू और विजिटा दिखते हैं और यहाँ पे जो लिखा है एट लास्ट फेट विल ब्रिंग दीज 3 टुगेदर। और यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। अगर अगले पार्ट जल्दी जल्दी चाहिए तो इस वीडियो पे हम एम करते हैं 1000 लाइक्स का। और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।